ये जो मेरी जिंदगी ऊपर वाले ने बनाई है और इसमें जो गहराई है, जिसने मुझे आज खुद की याद दिलाई है, कुछ यही बातें मैंने बतलाई हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्री तैयार है। हुकुम। सिलेक्शन 100% की जरूरत नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में कमजोर हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा स्ट्रॉन्ग खतरनाक होना चाहिए। कितने मार्क्स इंग्लिश में? 21 पॉइंट, मतलब 2 नंबर फालतू ले रहे बच्ची मजा आया बस जीवन में। बच्ची काट रखे जी। अब मिलवाते हैं दूसरे हमारे शेर से। तो भाई कहाँ से? सर भरतपुर से। भरतपुर से, राजस्थान जी। तो आवाज जोर से होनी चाहिए बच्चों के सामने, ठीक है भाई? तो राजस्थानी शेर भाई आप लोग के सामने है। तो जितने बच्चे राजस्थान वाले हैं जरा कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्ज कराएं। और अब आपको भाई से मिलवाते हैं। सबसे पहले नाम कृष्णवीर सर। कृष्णवीर सर। कृष्णा बोलता हूँ मैं आपको। जी सर। तो कान्हा भाई हमारा है ना, भाई हमारा कान्हा है, ठीक है? और कान्हा के जो नंबर है वो भी पूछेंगे। वाई ग्रुप वाई ग्रुप कितना? 46 आउट ऑफ 50। रैंक करो फिर तो। ऑल इंडिया 17 सर। 17 ऑल इंडिया 17 और 46। तो अगर भाई पहले तो ये बताओ इंग्लिश में कितना है? 20.29। इंग्लिश में तो भाई हमारे एकदम तीर की तरह हैं ये सारे के सारे। और रागा में 25 पॉइंट के बाद तो ध्यान नहीं है सर। कहाँ गलती रही रागा में जो 1-2 नंबर कटाई? 1-2 नंबर सर, पहली बात तो ये कि मेरा एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं था। एयरफोर्स से लेना देना ही नहीं था भाई का। और भाई ए ऑल इंडिया 17 रैंक लिए बैठा है। अब सुनेंगे ना ध्यान से, सुनो फिर आप लोग भी। अच्छा मैं मतलब सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी? हाँ। ये भाई आर्मी का चीता है भाई। 19 अगस्त में अभी आर्मी की भर्ती हुई थी भरतपुर में, एयर रोलर की। पिछले साल? हाँ, वहाँ पे एक्सीलेंट रेसर था मैं। अच्छा, कितना टाइम? मेरी रोड रनिंग पे 4:44, 4:44, ग्राउंड में 4:50 की था। भाई के लिए दिल मारो फैंक किच। ये तो आर्मी का चीता है भाई, ये तो वैसे भी रुकने वाला नहीं था। अच्छा फिर उसके बाद सर हाइट में निकाल दिया। हाइट में निकाल दिया जी। आर्मी में? जी। फिर उसके बाद वही 1 महीने तक तो डिप्रेशन में से ही परेशान थे। तो घर वाले अप्रिशिएट कर रहे कि तूने कमी ना छोड़ी कोई। भाई की आंखों में ना इस समय वो जो बाहर होने वाले आंसू है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। क्योंकि आदमी जब टूटता है ना तो दर्द होता है। और बच्चा इस उम्र में, देखिए हो सकता है 25-30 की उम्र में आदमी थोड़ा उतना समझ जाता है, लेकिन ये 16-17 की एज में ना जब ये दिल टूटता है, और तुम गलत मत सोचो मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस समय अच्छा जब हम एग्जाम देते हैं और मेहनत शिद्दत से देते हैं और सब कुछ होने वाला होता है, और वहां जैसे मैं एसएसबी आउट हुआ तो मेरा 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल था, तो सब कुछ हो गया। अब बस आप पहुंचे और आप स्क्रीन आउट हो जाओ या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, जो कि आपको पता है कि इसके बाद आप ऑफिसर बनने वाले हो। तो फिर ऐसा फील होता है कि यार मतलब वो एक कम उम्र में जब टूटता है फील ही ना हो कुछ। अच्छा बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, फिर कुछ है ही नहीं सामने कुछ भाई बहुत मतलब। अच्छा आगे फिर सर मैंने मतलब एयरफोर्स का फॉर्म भर रखा था। अच्छा, ये जो 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, तो मैंने लास्ट डेट पे फॉर्म भरा था। पापा जिद कर रहे थे कि तू भर दे एयरफोर्स की। हाँ, तो मैंने भर रखा था। ठीक है। तो सितंबर की लास्ट में मतलब पिताजी ने याद दिलाई कि और कुछ है करना है कि नहीं। मैं कि हाँ एयरफोर्स को फॉर्म डाल रखा हूँ मैंने। तो मैं तैयारी शुरू करूँ। फिर मैं चेक करूँ एग्जाम कब है। तो एग्जाम 18 अक्टूबर से। अच्छा। तो मैं क्या बहुत ज्यादा टाइम है ऐसे तो फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ सर। ओके। उसके बाद सर मतलब मेरी थोड़ी अर्थमेटिक पहले से ठीक थी। ओके। मैंने एसएसजीडी का एग्जाम दिया था, उसमें 20 और 20 थे मेरे, तो अर्थमेटिक थोड़ी ठीक थी। ठीक। तो मैथ की तरफ से थोड़ा सा हाँ, मैथ्स की तरफ से आपको था कि यार हो जाएगा। और रीजनिंग भी मतलब मेरी सही। मैथ्स की जिसकी अच्छी होती है वो रीजनिंग में प्रैक्टिस कर ही लेता है। और मुझे पता था कि इंग्लिश करनी है, तो मैंने मोस्टली YouTube पे आपकी जितनी क्लासेस होंगी सब देखी, सारी क्लासेस सारी देखी हैं। और भी 1-2 टीचर्स हैं मतलब जो इंग्लिश मैं YouTube पे डालता था कि इंग्लिश फॉर वाई ग्रुप एयरफोर्स। अब जो क्लासेस आती है मैंने सब देखी जी। और 1 महीना इंग्लिश करी दबा जी सर की बस अच्छी 20 में से 20। हाँ। और पहले नहीं पढ़ी थी? पहले मैं सर ना तो मैं पीसीएम से हूँ, ना मैं आर्ट्स से हूँ और ना मैं कॉमर्स से हूँ। मैं संस्कृत से हूँ। मैं शास्त्री हूँ मतलब मैं जो ग्रेजुएशन होती है। हाँ। मैं शास्त्री हूँ। अच्छा, शास्त्री। संस्कृत से शास्त्री किया है भाई हमारा संस्कृत से शास्त्री
और अंग्रेजी में 20 में से 20। आज के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा सर इंग्लिश नहीं हो रहा है, सर कैसे करें, ठीक है, तो भाई का चेहरा सामने रखना अपने दिमाग में, संस्कृत से ना पीसीएम से कुछ नहीं है भाई ने, और देखो ये होता है यार रियल मोटिवेशन, ठीक है। और तो 1.5-2 महीने भाई ने पढ़ाई करी है और उसके बाद आपके सामने 20 में से 20। और मैं सच बता रहा हूँ 20 में से 20 सबके नहीं आते। नहीं आप मेरे को इंटेंशन हाँ नहीं मतलब ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि 20 में से 20 लाने ऐसे लाने या फिर इतने मार्क्स नहीं, जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं उनकी बता रहा हूँ, उनके नहीं आते 20 में से 20, तो कुछ तो कमी कर रहे होंगे ना। आप मुझे हाँ। बताइए, चलो आपने कमी एक तो सर, एक तो ये बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं एग्जाम, मतलब तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की और पढ़ रहे हैं सीडीएस और एनडीए, हाँ मतलब वो फालतू की। ये एक गड़बड़ होती है कि बच्चा इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ लेता है। और एक आपके जो वोकैब होती है, वोकैब मतलब ज्यादा इंटेंसिव वर्ड पढ़ने ही नहीं, बहुत नॉर्मल depth जो में दे रहे हैं वो दो ना, ज्यादा डेप्थ में जा क्यों रहे हैं। अब सर बोल रहे हैं या फिर कोई सामने से टीचर बोल रहे हैं कि इतना पढ़ना है तो उतना पढ़ लो, नॉर्मल वर्ड पढ़ वो लो। इनको मैं समझाता रहता हूँ कि भाई ये कर लो बस, इससे और बॉस में एक मिथ है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, पढ़ते जाओ अपने आप पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। मॉक टेस्ट का सर ऐसा है कि रीजनिंग का अगर जैसे पूछते हैं कि रीजनिंग कैसे होगी, तो मॉक टेस्ट लगाइए, रीजनिंग हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगा, क्योंकि एयरफोर्स में सर वो जो वाई ग्रुप में मेनली जो रागा का पोर्शन है वो पोर्शन टाइम टेकिंग है। हाँ 30 में से सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि जो तैयारी कर रहा हो वो करना सके, और टाइम टेकिंग की वजह से वो छूट जाता है। बस। तो सर मॉक टेस्ट चलो, बिना मॉक टेस्ट के तो आप पास ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, मॉक टेस्ट तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही बोल देते हैं लगाने के लिए, और जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे क्योंकि वहां पर टाइम टेकिंग है तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बस बहुत बढ़िया, तो भाई ने तो बिल्कुल लठ ही गाड़ दिया एकदम से, है ना। और संस्कृत में होते हुए भी ये बहुत बड़ी बात है, ये आप सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि भाई ने संस्कृत 12th संस्कृत से की है ना। 12th सर 6 से ही संस्कृत है, 6 से ही संस्कृत है। 6 से ही संस्कृत। संस्कृत में कोई चीज बोल के दिखाओ। क्या बोलूं, मतलब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा पूछें कुछ आप ऐसे। हाँ, संस्कृत में आप बोल के दिखाओ कि इनको मोटिवेट करो संस्कृत में कि भाई तुम्हारा हो जाएगा, इंग्लिश में टेंशन मत लो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। कुरु। हाँ बोलो। कर दे क्या कुरु, ये क्या होता है? करो। अच्छा, गुरु मतलब करो। जस्ट डू सर, देखो मोटिवेशन नाम की तो कोई चीज नहीं होती, जब कुछ करना है तो करना है, वो क्या है भाई बात देख रहे हो, तो बिल्कुल बंदा हमारा जो है कॉन्फिडेंट है ये, ठीक है, सीधा to the point। करो, और करने के अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा क्या करो? तैयारी करनी है तो करनी है, कोई बस। सामने से आके बोलोगे। कितने घंटे की लास्ट टाइम, एक लास्ट का जो महीना था, कितने घंटे पढ़ाई करी? सर मतलब मेरा ऐसा था कि अगर मैं दिन में 1 घंटे पढ़ लिया तो 1 घंटे, मतलब मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था। अच्छा, मुझे ऐसा था कि मुझे पढ़ना है और ये क्लियर करना है, मतलब ठीक आज। और मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए, बहुत बढ़िया। कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, वोकैब वगैरह कहीं नहीं लिखी है। वोकैब जो अपनी डेली रूटीन है, हैबिचुअल स्पिरिट है, उस सब से मतलब रिलेट कर करके जो भी वर्ड में दिन में पढ़ के आया हूं, रात को रिलेट कर कैप्सूल रहा हूं। वगैरह जो दिए थे सर मैंने सब लिए, सब। सब देखे हैं, मतलब जो YouTube पे आपको पढ़ा है वो सब देखा, अच्छा, पैरासीटामोल वगैरह सब देखा किया। है सर, मैराथन वगैरह। कैप्सूल्स, पैरासीटामोल, जो भी आपको बैच में मिल रहे होते हैं ना, सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं है, उससे बहुत बूस्ट बच्चों को लगातार मिलता है, ठीक है। अभी कैसा मजा आ रहा है बात में? हाँ सर अच्छा लगा, कुछ जिंदगी में और कुछ सीरियसली तैयारी कर रहा हूँ सर। ये मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि मिशन अभी सक्सेसफुल हो गया, पहला टास्क कंप्लीट हुआ है, जी सर। अब सीडीएस करना है, साथ में एफकेट भी जाना, जी सर। क्योंकि सीडीएस करोगे एफकेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक साथ लेके चलना है। और ऑनलाइन का जमाना है आज के टाइम पे, हाँ, online। बहुत बच्चे हमारे आपसे पहले जो जाके अंदर इस समय ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। कोई देखेगा तो कमेंट भी कर देगा, उनमें से बता देगा। ये मैंने देखा है, उस कमेंट के नीचे आते हैं बच्चे के, बिल्कुल वो जुड़े हैं हमसे पहले से जुड़े हैं, तो मेरे पास तो मैसेज रहता है कि सर अब ये वाला बैच, ये वाला इस तरीके से, तो तैयारी में है लगातार। और मैं अगला इंटरव्यू आपके साथ तभी करूंगा जब मैं आप, आऊंगा। हाँ ठीक है, जिस दिन आप आईएम में आओगे, ठीक है, बहुत